इनको आंखों से भी नहीं दिखता और कानों से सुनाई भी नहीं देता। जब बौद्ध भिक्षु इस मूवमेंट में, किसानों के मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए आ गए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी आपदा इस भारत देश में नहीं हो सकती। इस गूंगी, अंधी और बहरी तीनों सरकार को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करके किसानों के मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम देश को समृद्ध बनाएंगे, तो समझ लो कि ये देश को बेचने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर नवल किशोर साके। आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? मैं किसान का बेटा हूं। भले मैं आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एसआरशिप किया। लखनऊ में मेरा लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल है, कायमगंज में हॉस्पिटल, लेकिन उससे भी पहले ये हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। और आज पूरे किसान का पूरे इस भारत देश का किसान जहाँ अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, और जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने सपना देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने सपना देखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि किसान इस देश की धरोहर है और किसान इस देश का अन्नदाता है, आज अन्नदाता के ऊपर इस तरह के कानून ला दिए हैं कि आज किसान अपने अधिकारों की सरकार से मांग कर रहा है। और ये सरकार, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, जब से कोरोना की महामारी बीमारी आई, उस महामारी की बीमारी ने हमारा सबका मुंह बंद कर दिया था। मुझे तो लगता है भारत देश के प्रधानमंत्री जी को मुंह तो बंद ही है, इनको आंखों से भी नहीं दिखता और कानों से सुनाई भी नहीं देता। 200 से ज़्यादा हमारे किसान इस मूवमेंट में शहादत हो गए और इनको अभी भी दिखता भी नहीं है। इसलिए मैं किसानों का भरपूर समर्थन करने के लिए लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बौद्ध गुरु, हमारे पूजनीय बौद्ध गुरु सुमित रत्न जी और उनके साथ तमाम बौद्ध भिक्षु वो किसान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कितनी, जब बौद्ध भिक्षु इस मूवमेंट में, किसानों के मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए आ गए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी आपदा इस भारत देश में नहीं हो सकती। और मुझे लगता है इस सारे मुद्दे पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, भारत सरकार को इंडिकेट करना चाहिए कि किसानों के मूवमेंट को समाप्त करके, और भारत देश में जो तीनों काले कानून लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इस गूंगी, अंधी और बहरी तीनों सरकार को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करके किसानों के मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इस देश का किसान समृद्धि के रास्ते पर जा सके। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे लगता है कि किसान को मैं सपोर्ट करने के लिए लखनऊ की धरती से आज यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर आया हूँ। खालिस्तानी पाकिस्तानी जो कहा लोगों ने, विपक्षियों ने कहा है, बीजेपी के समर्थकों ने कहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों की कहनी और कथनी में टोटली अंतर रहता है। अगर ये कहते हैं कि हम देश को समृद्ध बनाएंगे, तो समझ लो कि ये देश को बेचने जा रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी पे कतई विश्वास नहीं करना है। नो डाउट पाकिस्तान का अपना एक अलग मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा हमें अपने घर में ही ये मुद्दा, किसानों का मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि हमारे भारत देश का अन्नदाता आज सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पर यहाँ पर पड़ा हुआ है, हज़ारों की संख्या में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और खालिस्तान का मुद्दा, इनकी कथनी और करनी में टोटली, इनकी किसी भी बात पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे देश की जनता ने बीजेपी को चुना और सरकार बनाई, क्या उम्मीद करी थी? देखिए, उम्मीद ये की थी, इन्होंने जो बड़े बड़े नारे दिए थे कि इस देश में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक दिया था, और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के जो बड़े बड़े नारे दिए गए थे, सारे जितने भी इन्होंने अपने जो मूवमेंट, जितना चुनाव से पहले जो उनका घोषणा पत्र निकलता है, किसी भी एक घोषणा पत्र को ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की हालत तो इतनी बदतर हो गई है कि कहीं से चारों एंगल से इनकी हालत बदतर हो गई है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक क्रांति युवाओं में आ गई है। आने वाले 2022 में इस बहरी सरकार को भारत देश के किसान तो बदलेंगे भारत की सरकार को, साथ में उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का काम करेंगे, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसानों की सरकार दोबारा से बनने का काम करेगी। क्योंकि आज की डेट में माननीय अखिलेश यादव जी का
किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन है और मैं भी कहीं न कहीं उसी समर्थन के लिए यहाँ लखनऊ से यहाँ पर आया हूँ। राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन दे रही हैं, इससे लगता नहीं कि राजनीति भी हो रही है? देखिए, ये भारत देश है वो डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की डेमोक्रेसी जो भी है, जो लोकतंत्र है, वो के बगैर राजनीति के मुझे तो नहीं लगता पूरा भारत देश राजनीति पे चल रहा है। हालांकि जो यहाँ का किसानों का मूवमेंट है, किसान सब परिवार से होते हैं, गरीबों से भी हो सकते हैं, अमीर से भी हो, सारे मध्यम वर्गीय परिवार से हो सकते हैं। तो उसको राजनीतिक मूवमेंट की बात करें, राजनीतिक पार्टियाँ समर्थन दे रही हैं, ये तो क्योंकि राजनीतिक पार्टी के लोग भी, हमने पहले ही बताया कि चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और राजनीति में मैं जो भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक बाद में हैं, किसान पहले हैं। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां जो आज की डेट में इस मूवमेंट को समर्थन कर रही हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।